हेलो एवरीवन, हाय। मेरा नाम है सीए भाविन गांधी और मैं आज आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, कई दिनों से ये मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नवंबर 26 एग्जामिनेशन को अप्रोच कैसे किया जाए, ये नवंबर 26 में कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। हमने इसके लिए एक जूम मीटिंग भी ऑर्गेनाइज किया था। काफी सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, तो सोचा कि चलो ना क्यों ना एक वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग नवंबर 26 एग्जामिनेशन को किस तरीके से अप्रोच कर सके, दोनों ग्रुप को अप्रोच कर सके, कितना टाइम किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को देना है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में आइए समझते हैं हाउ टू क्रिएट अ गुड पॉजिटिव माइंडसेट फॉर नवंबर 26 एग्जाम्स। दोस्तों, अभी हम खड़े हैं मिड जुलाई में और दोस्तों अभी एग्जामिनेशन के लिए हमारे पास जुलाई क्या आधा महीना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो सब मिला के हमारे पास 3.5 मंथ्स अवेलेबल है। दोस्तों 3.5 मंथ्स ये एक बहुत अच्छा टाइम है सीए फाइनल के स्टूडेंट को अच्छे से अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करने के लिए, रिवाइज करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए। दोस्तों ये टाइम को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इस 3.5 मंथ्स में हमें 100% फोकस करना है और मैं आपको आगे बताऊंगा कि हमें कितने घंटे दिन भर पढ़ाई करनी है, हर एक सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। बट दोस्तों ये 3.5 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर बोथ द ग्रुप्स फॉर नवंबर 26 एग्जामिनेशंस। दोस्तों इसके लिए सबसे पहले एक प्री कंडीशन मुझे आपको यह बतानी है कि अब तक मैं अगर ये वीडियो बना रहा हूं तो एटलीस्ट उम्मीद करता हूं कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस एटलीस्ट एक बार आपने पढ़ के कंप्लीट कर लिया है। सो हम लोग ये एक प्री रिक्विजिट पे मान के चलते हैं कि अभी तक आपने जो भी आपका एफआर है, एएफएम है या आपका डीटी है या आईडीटी है, ऑडिट है, आपने एटलीस्ट एक बार ये सारे सब्जेक्ट्स को एटलीस्ट गो थ्रू कर लिया, आपने उसके लेक्चर्स देख लिए। ओके, याद है नहीं है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, बट एटलीस्ट एक बार आपका 80 to 90% कंटेंट कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर दोस्तों आपने अगर इतना कंप्लीट कर दिया है तो आप एक बहुत अच्छे सिचुएशन में, आप एक बहुत अच्छे पोजीशन में हो फॉर योर नवंबर 26 एग्जामिनेशंस। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों अगर हमें सीए फाइनल नवंबर 26 को अपियर करना है तो याद रखना कि हमें कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक एटलीस्ट 3 बार आपको अप्रोच करना है, जिसमें फर्स्ट बार जब हम लोग अप्रोच करते हैं तभी हम कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, कंसेप्चुअली समझते हैं, और जब भी हम लोग सेकेंड टाइम उसको अप्रोच करेंगे तभी हम उस कंसेप्ट को मेमोराइज करते हैं, और थर्ड बार हम लोग उस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। सो दोस्तों ये 1+1+1 की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं कि जिससे आप आपकी पढ़ाई को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हो। सो मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ऑडिट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो आप पहली बार इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, अगर फॉर एग्जांपल अब तक आपने लेक्चर्स देख लिया, आपने कंसेप्ट्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं है, बट अभी आज से लेकर टिल 31 अगस्त तक हमें इस टाइम के ड्यूरेशन में कंप्लीट करने अपने सारे सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 टाइम। तो ये सारे सब्जेक्ट्स को 1 टाइम कंप्लीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। कुछ अगर आपने नोट्स बनानी है तो नोट्स बनानी है, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर लेक्चर्स पेंडिंग है तो वो सारी चीजें देखनी है, कोई भी टॉपिक अगर आपसे छूट गया तो आपको वो सब चीज देखना है। तो टिल 31 अगस्त आपको अप्रोच करना है अपना पूरा सब्जेक्ट्स, ऑल द सब्जेक्ट्स एटलीस्ट 1 टाइम बाय अंडरस्टैंडिंग इट। दोस्तों अभी आप 31 अगस्त तक मेमोराइजेशन के पीछे ज्यादा टाइम मत दीजिए, थिंग्स को लर्न करने के पीछे ज्यादा टाइम मत इन्वेस्ट कीजिए। क्यों? बिकॉज अगस्त फर्स्ट वीक में जो चीज आप लर्न करोगे तो वो जाहिर सी बात है आप अक्टूबर तक उस चीज को भूलने ही वाले हो। सो अभी आपका टाइम क्या है टिल 31 अगस्त। ध्यान रखिएगा कि आप पूरे के पूरे सारे लेक्चर्स को आप कंप्लीट कर लीजिए, पूरा कंटेंट आप देख लीजिए, जहां पे भी आपने पहली बार छोड़ा हुआ तो वो सब चीज देख लीजिए। बट हर चैप्टर का हर टॉपिक जो भी आप पढ़ रहे हो, हर सब्जेक्ट का हर चैप्टर का हर टॉपिक आपको अच्छे से उसको गो थ्रू करना है, आपको उसके नोट्स बनाने, उसको कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना है। अगर मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के बारे में बात करता हूं तो ध्यान रखना कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स भी आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप एएफएम के बारे में बात करते हो तो आपको क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस, अगर आपको जो भी एग्जाम मोड क्वेश्चंस है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कर देना, एक बार अच्छे से लिख देना। बट कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक या कुछ भी कंसेप्ट आपने पहले छोड़ा था तो उसको अभी अच्छे से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर दोस्तों टिल 31 अगस्त हम लोग एक टाइम लिमिट रखेंगे
कि जब तक हमें सारे सब्जेक्ट्स, जो भी हमारे पेंडिंग सब्जेक्ट्स है, जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है, सब कुछ हमें एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करके कंप्लीट करना है। ध्यान रखिएगा, बट इस दौरान मेमोराइजेशन के पीछे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। और डेली आपको 8 to 10 आवर्स पुटअप करना है, उसमें आपको वीडियोस देखना है, उसमें आपको जो भी चीजें पेंडिंग है वो सब कुछ चीज कवर अप करनी है। दोस्तों, जो आपका सितंबर मंथ होगा फ्रॉम 1 सितंबर टू 30 सितंबर, इस दौरान आपको हर सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 डेज देने। सो जैसे कि आपके पास टिल 30 सितंबर आपके पास 30 दिन अवेलेबल है, 5 मेन सब्जेक्ट जो आपको करना है, तो आपको पर सब्जेक्ट आपके पास अवेलेबल होगा अप्रोक्सीमेटली 6 डेज मैक्सिमम। तो हमें 6 दिन मैक्सिमम देना है इंटू 5 सब्जेक्ट्स। आपका 30 दिन में आपको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से, अभी अंडरस्टैंड तो आपने पहले अगस्त 31 तक कर लिया था, अभी आपको मेमोराइजेशन के ऊपर फोकस करना है। अभी आपको पास्ट ईयर पेपर्स देखना है, अभी आपको कुछ आरटीपीस देखनी है। तो वो सब चीज दोस्तों आपको इस सितंबर मंथ के अंदर कंप्लीट करना है। आपको चीजें याद करके और ज्यादा मजबूत करना है। और दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर मंथ है, इसमें बहुत ज्यादा फोकस रहना चाहिए आपके कंसेप्ट्स के मेमोराइजेशन पे। आपने जो भी पहले पढ़ा हुआ था, अंडरस्टैंड करा हुआ था, जो भी नोट्स बनाए थे, अभी टाइम आ चुका है कि आपको अच्छे से उसको याद करना। अभी आप सोचोगे कि सर डायरेक्ट टैक्स जैसा बड़ा सब्जेक्ट हम लोग 6 दिन में कैसे कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है वो आप चाहो तो उसको डिफर कर सकते हो। आप ऑडिट और जीएसटी एक साथ पढ़ सकते हो, आईडीटी आप एक साथ पढ़ सकते हो। आप चाहो तो एफआर और you can take AFM also together, या फिर अगर आपको थियरी प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन करना है तो आप AFM और DT को साथ में कर सकते हो, कि जिसमें आप 12 से 15 दिन दोनों सब्जेक्ट को अलॉट कर सकते हो। बट इन दैट पर्टिकुलर केस आप डायरेक्ट टैक्स के लिए आप डे टू डे बेसिस पे कुछ ना कुछ आवर्स आप डायरेक्ट टैक्स के लिए पढ़ाई करो, और आप वो चाहो तो 15 से 16 दिन तक आप उसको डिफर कर सकते हो। बट साथ में दोस्तों आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ एक कॉम्बो भी क्रिएट कर सकते हो। बट सितंबर मंथ में मैं चाहता हूं कि आपका पूरा का पूरा फोकस और ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए ऑन हाउ टू मेमोराइज थिंग्स, हाउ डू वी हैव टू प्रेजेंट द आंसर्स, हाउ टू प्रैक्टिकली सॉल्व द क्वेश्चंस एक्सेट्रा। और दोस्तों, फिर जो आपका लास्ट मंथ बचता है अक्टूबर, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करनी है। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर मंथ है अक्टूबर, उसमें मैं चाहूंगा कि आप कोई भी चीज नया मत देखिए, कोई भी वीडियोस आप नए मत देखिए, कोई भी कंसेप्ट आप नया वाला टच मत कीजिए। उस अक्टूबर मंथ में आपको सारे सब्जेक्ट्स को फिर से एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। जहां पे भी आपको डिफिकल्टी आ रही थी चीजों को याद रखने में, उस चीज को आप अच्छे से फोकस करना। सो दोस्तों, ये जो अक्टूबर मंथ है, इसमें हमने कोई भी नई कंसेप्ट्स को या नई चीजों को टच नहीं करना है, सिर्फ फोकस करना है रिवीजन के पीछे। सो दोस्तों, जस्ट टू समराइज, टिल 31st of August, try to complete everything once by understanding it, by practicing it, and by creating notes, etc. फिर इन द मंथ ऑफ सितंबर ट्राई टू मेमोराइज एवरीथिंग, एंड दोस्तों इन द मंथ ऑफ अक्टूबर आपको ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज करना है। सो दोस्तों, अगर आपने ये स्ट्रैटेजी यूज किया तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, हम 1+1+1, हम 3 स्टेप्स में हम सारे सब्जेक्ट्स को और सारे चैप्टर्स को अच्छे से उस चीज को देख पाओगे, आप उसको रिफर कर पाओगे। और अगर आपको इसके ऊपर कोई भी डिटेल प्लान चाहिए, सो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा, प्लान करके तो मैं आपको कनेक्ट करूंगा और पूरा डिटेल प्लान दे देंगे कि आपको किस तरीके से आपको स्टडी करना है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पर सब्जेक्ट अगर जब भी आप स्टडी करोगे तो याद रखिएगा कि अंडरस्टैंडिंग करते वक्त, जब भी हम लोग मंथ ऑफ सितंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तभी अप्रोक्सीमेटली आपको 60 to 70 आवर्स आपको पर सब्जेक्ट देने हैं, और जब भी आप रिवीजन करोगे दोस्तों, तभी 40 to 50 आवर्स देना है, और ज्यादा टाइम हमें देना है इन राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है। सो दोस्तों, ये अगर आप स्ट्रैटेजी यूज करोगे टिल अगस्त 31 सब कुछ कंप्लीट कर लीजिएगा बहुत अच्छे से। इन द मंथ ऑफ सितंबर पर सब्जेक्ट 60 to 70 आवर्स दीजिएगा, एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर पर सब्जेक्ट रिवीजन के लिए 40 to 50 आवर्स दीजिए, और बाकी का टाइम राइटिंग प्रैक्टिस के लिए और मॉक टेस्ट और टेस्ट पेपर के लिए जरूर देना। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको और भी कोई चीज में कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी डाउट है, अगर आपको इसके बारे में और जानना है, सो दोस्तों यू कैन DM मी, यू कैन गेट इन टच विथ मी। मैं और ज्यादा आपके लिए रेडी रहूंगा टू हेल्प यू आउट विद द सेम। बट दोस्तों डोंट लूज होप, यू हैव सफिशिएंट टाइम टू कंप्लीट एवरीथिंग। सो गाइस, विश यू all the very best. Do well in your examinations. Bye guys, take care.